ओके बेटा, फॉरेन ट्रेड पर हम है और कॉम्पोजिशन नेचर ऑफ इंडियाज मर्केंडाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पेज नंबर 112। हमने ऑलरेडी ऊपर ग्राफ में देखा कि हमारा जीडीपी में इंडिया का ग्रोथ बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट 11 के बाद 14 में 38% हो गए, थोड़ा कम हो गए। नाउ पेज नंबर 112 पे इट इज नोटेड व्हाइल चेकिंग द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड दैट इन 1951 इंडिया वाज लेस डेवलप्ड। इंडिया 1950 में लेस डेवलप्ड इकोनॉमी था, 80 में डेवलपिंग स्टार्ट हुआ और 2000 में तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग एंड इमर्जिंग इकोनॉमी इन वर्ल्ड। ये हमारा प्रोग्रेस बता रहा है। इन द डिकेड बिटवीन 1950 एंड 60 ओइंग टू पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर में 1950-60 में हमारे पास कोई इतना जस्ट देश आज़ाद हुआ था 47 में। फूड ग्रेन इंपोर्ट किए जाते थे, मशीनरी नहीं थी हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं था, नो हाउ नहीं था, स्पेयर पार्ट भी नहीं थे। वाइल इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमी एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड कॉन्स्टिट्यूट हाई प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इंडिया क्या करता था? टी, कॉफी, जूट, ओट्स और मिनरल्स were much higher from India and the export of the industrial goods were much lower. हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का हमारा 1950-60 में कोई एक्सपोर्ट ज़्यादा देखने को मिला नहीं। When a country starts developing more, the proportion of import of food grain tend to fall. The share of the primary sector goods in total export tend to fall and that of industrial good tend to rise. बाद में लेटर हाफ में क्या 1970-80 के बाद हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का जो प्राइमरी सेक्टर जो था उसका एक्सपोर्ट गिरने लगा और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट हमारा डेवलप हुआ, बढ़ने लगा। इन द डिकेड ऑफ 70s एंड 80s इन इंडिया ये ट्रेंड हुआ था हमारे कंट्री में। एज अ डेवलप कंट्री डेवलप स्टिल फर्दर मेंटेनेंस इंपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज एंड इंपोर्ट ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंक्रीज। धीरे धीरे हम लोग ने इंपोर्ट भी हमारा बढ़ रहा था, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट, पेट्रोलियम, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सारा हम क्या करने लगे? फॉरेन से इंपोर्ट कराने लगे ताकि हम इंडस्ट्री में ज़्यादा ग्रोथ कर सके। अंडरस्टूड? यहाँ लिखा है आफ्टर 1991 द नेचर ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट चेंज सिग्निफिकेंटली इन इंडिया। 1991 के बाद हमारा प्रोपोर्शन फूड ग्रेन में, एग्रीकल्चरल गुड में, कैपिटल गुड में ये धीरे धीरे क्या होने लगा? डिक्लाइन होने लगा और हम एक्सपोर्ट करने लगे टी, कॉफ़ी, जूट। ये टोटल एक्सपोर्ट हमारा जो था डेट डिक्लाइन और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का जो कोमोडिटीज था उसका डेवलपमेंट बढ़ता गया। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, आज सॉफ्टवेयर में इंडिया का नंबर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 1961 इंडियाज टोटल मर्केंडाइज इंपोर्ट वॉज 19.1% विच डिक्लाइन टू 3.9%। फूड इंपोर्ट जो हम कराते थे 20% कराते थे, आज सिर्फ 3.9 यानी 4% हमारा टोटल इंपोर्ट है। अंडरस्टूड? नाउ बेसिकली जो यहाँ जो डेटा बताया है, इंडिया अटेंड सेल्फ रिलायंस इन ग्रेन एंड अदर फूड आइटम। विद द इंक्रीज इन द डेवलपमेंट, स्पीडी डेवलपमेंट, इंडिया कुड प्रोड्यूस कैपिटल इंटेंसिव गुड्स more efficiently and thus the import of items fell significantly. आज इंडिया वो ड्राइवर पोजीशन में जहाँ इंडिया टेक्नोलॉजी बना सकता है, खुद के मशीनरीज बना सकता है और हमारा जो इंपोर्ट है वो हमारा रिड्यूस होगा, जो अच्छी बात है। इंपोर्ट कम होना चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। इंडियाज मर्केंडाइज इंपोर्ट वॉज हाई एज 31% 1960 में, जो डिक्लाइन होके 2014-15 में सिर्फ 9.8 यानी 10%, जो अच्छी बात है। 1960 में द इंपोर्ट वेर ओनली 2.2% ऑफ टोटल मर्केंडाइज इंपोर्ट विच इंक्रीज टू 46%। अब जो मर्केंडाइज यानी जो डाइवर्सिफिकेशन है तो इंपोर्ट भी हमारा धीरे धीरे बढ़ते गया। अंडरस्टूड? प्रीवियस हमने देखा जो मर्केंडाइज इंपोर्ट 31 से 9.8 हो गया था, लेकिन अभी ये जो इफेक्टिव इंपोर्ट जो है, जो नए नए टेक्नोलॉजी हम बाहर से लाते हैं, जैसे आर्म्स और एम्युनिशन के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन डेवलप्ड नेशन सच एज अमेरिका, फ्रांस, रसिया। अभी हमने राफेल फ्रांस से खरीदा है जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में।
बिकॉज वी कैन नॉट डेवलप सच टेक्नोलॉजी, इसके लिए हमें हमारा इम्पोर्ट भी सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है। 1960-61 44.2% हमारा एक्सपोर्ट था, विच रिड्यूस एज लो एज 12.3%। एक्सपोर्ट हमारा कम होने लगा। रीजन क्या था? टी कॉफी एक्सपोर्ट डिक्लाइन फ्रॉम 19% टू 0.2%। जूट एक्सपोर्ट जो है वो 21% हम पहले करते थे, अब 0.2%। शेयर ऑफ द लेदर प्रोडक्ट हम 4.4% एक्सपोर्ट करते थे 1960s में, आज 2014-15 में ओनली 1.3%। टेक्सटाइल डिक्लाइन फ्रॉम 10% टू 2%। तो एक्सपोर्ट भी हमारा रिड्यूस हो रहा है। अब एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट 0.1% था, जो बढ़ गया 5.4%। गारमेंट में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा 0.1% से 5.4%। तो ये एक इफेक्टिव डेटा है। देन आफ्टर टोटल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट वाज 45%, विच इंक्रीज टू 66%। 45% था 1960-61 में, जो 2014-15 में हमारा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट बढ़ गया 66.7%। पेट्रोलियम 1.1% हम एक्सपोर्ट करते थे 1960 में, और वो आज एक्सपोर्ट बढ़ गया हमारे 18.5% इन 2014-15। 2 साल का कंपैरिजन किया है टाइम बेस्ड, 1960-61 एंड 2014-15। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, उसके बारे में हम थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाई डायग्राम दी है पेज नंबर 114-15 पर, उसके बेस पे अगर खाली में हम देखते हैं कि पाई डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। हम 113 से तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार आप खाली ये डेटा देख लो। रीजन दिया एशिया जो कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका कंट्रीज, CIS एंड बाल्टिक रीजन्स, अदर। यहाँ पे हमारा टोटल इंपोर्ट बताया है। एशिया कितना इंपोर्ट करता है? एशिया कॉन्टिनेंट में हम सब आ जाता है, चाइना, बांग्लादेश, है ना, इंडिया। 59% हम इंपोर्ट एशिया करता है, यानी बाहर से यूरोप जैसे देशों से मंगाता है, यूरोप, अमेरिका या जो भी। आप अगर देखने जाओ तो अमेरिका सिर्फ 6% इंपोर्ट कराता है, अफ्रीका 8%। समझा? ये एक्सिम बैंक का रिपोर्ट है। और एशिया एक्सपोर्ट कितना करता है? 50% एशिया एक्सपोर्ट करता है। वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका हाफ 50% एक्सपोर्ट करता है। कौन? इंडिया। यूरोप 18% एक्सपोर्ट करता है। अंडरस्टूड? तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बताया है कि एशिया का क्या शेयर है वर्ल्ड में इन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। अंडरस्टूड? ये डेटा के बेस पे आपको ये याद रखना है, और 12th स्टैंडर्ड में डेटा बहुत सारा है। इज इट क्लियर? सो आपको ध्यान देना है। अंडरस्टूड? थैंक यू वेरी मच।